हेलो मेरे प्यारे शेर और सेने, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम कराने वाले हैं आपदा प्रबंधन का चैप्टर नंबर दूसरा, जिस चैप्टर का नाम है बाढ़ और सूखा। इसके पहले हम एक नोट्स कराया था आपदा प्रबंधन फर्स्ट का। अगर वो वीडियो अगर आप देख लेते तो उसमें आपसे बाढ़ से रिलेटेड, सुनामी से रिलेटेड, उसके बाद आपको सुखाड़ से रिलेटेड सभी टाइप के वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाता है। अगर उस वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी ज्ञान प्राण दिखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही अच्छे से और सही से इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन जो है बाढ़ और सुखाड़ से रिलेटेड है, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं हम आपदा प्रबंधन का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर नंबर दूसरा जिसका नाम है बाढ़ और सुखाड़। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये अब आपको देखना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। नदी में जो बाढ़ आता है उसका मेन कारण क्या है? क्या जल की अधिकता होना, कि नदी की जल के अवसाद का जमा हो जाना, कि वर्षा की अधिक हो जाना, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए जल की अधिकता होता है, मानते हैं कि बाढ़ होता है। वर्षा भी अधिक होता है, उससे भी बाढ़ आता है। लेकिन मेन बात है कि नदी की तल में अवसाद का जमा हो जाना। अवसाद का मतलब होता है कि नदी में जो पानी जो आता है वो जम जाता है, यानी कि बहुत देर तक रुक जाता है। इसके कारण क्या होता है कि पानी नदी में बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा बाढ़ से क्षेत्र मतलब जूझते रहता है। तो यह उत्तरी बिहार है। क्या है? उत्तरी बिहार, जो नेपाल की बॉर्डर की ओर से लगा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। तो सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है कि बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा में कोई नहीं थी, ये बात करी थी प्राकृतिक आपदा है। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या करा है कि सूखा या सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो सुखाड़ की बात करें तो सुखाड़ क्या एक प्राकृतिक आपदा है। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए, क्वेश्चन नंबर छठा करा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सुखाड़ जो होता है किस प्रकार आता है। तो ये सुखाड़ जो होता है अचानक नहीं आता है, सुखाड़ धीरे धीरे आता है। वर्षा नहीं होगा जिसके कारण धीरे धीरे सुखाड़ आना शुरू हो जाता है। अगला है 7 नंबर, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है। तो सूखे के सुखाड़ का जिम्मेदार कारक कौन है, इसका मेन कारण कौन है, इसके किसका कारण से सुखाड़ होता है। तो ये मेन कारण है वर्षा की कमी। जब वर्षा होगा ही नहीं तो सुखाड़ शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि सूखे की बचाव का एक प्रमुख तरीका है। सूखे को बचाने के लिए प्रमुख तरीका क्या हो सकता है। क्या उस तरीका से होगा? वर्षा जल को संग्रह करना। जो भी वर्षा जो जल होता है उसको इकट्ठा कीजिए नदियों में, तालाबों में और अपने अगल बगल में, और उसे जरूरत पड़ने पर उसे खेतबाड़ी में यूज कीजिए, तब सुखाड़ कम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कुशहा तटबंध किस नदी पे है। कुशहा तटबंध जो है ये कोसी नदी पे है, ठीक है। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की त्रासदियों में से एक क्या है? बाढ़। तो बी सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 11, भाखड़ा नागला बांध किस नदी पे है। भाखड़ा नागला जो बांध है ये जो है सतलज नदी पे है। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। पश्चिम बंगाल में तो ये देखा जाए तो ये दमोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दमोदर। 12 का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए क्या कहता है। 13 नंबर कहता है कि सतलज नदी के कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी का जो कृत्रिम जलाशय है वो बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो बात करें तो ये जो है बनाया गया है गोविंद सागर पे बनाया गया है। तो सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है किसके? तो ये जल के अभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये जल के अभाव में होता है। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे हानि किसको होती है? फसल को, पशुओं की, भवनों को, इनमें से सभी को। अगर सही से इसमें बात किया जाए तो बाढ़ से हानि जो होता है सभी को होता है। पशुओं को भी होता है, फलों को भी, फसलों को भी होता है, भवनों को, यानी सभी को होता है। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रसित होने का आशंका है। मतलब किस क्षेत्र में जाड़े में अगर बाढ़ का आने की आशंका होती है। कौन सा अगर राज्य क्षेत्र, यानी कि कौन सा राज्य की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देख ले तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र होता है जाड़ के समय भी बाढ़ आने की संभावना होती है।
क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे की सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो सुखाड़ में हमेशा ग्रस्त रहता है? तो वो हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 कि बिहार में कितने जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? तो यह है 4000 वर्ग फीट। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई में स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो अगर बात करें तो ये 38 जिलों, यानी कि बिहार में कितने जिले? 38 जिले हैं। सभी जिलों में ये सबकी बात की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? क्या होगा? स्थानीय प्रशासनिक होगा कि इनमें से सभी होगा कि गांव मोहल्ला के लोग होगा या सभी संगठन होगा? बताइए इसमें से क्या होगा? अगर इसकी बात करें आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक जो होता है स्वयं सेवी संगठक होता है। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार को बाधा करती है? आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधा करती है? क्या मोबाइल टावर ट्रांसपोर्ट की को टूटना, क्या ये बाधा करती है? सड़क के जन को ध्वनि को हस्त होना, समय पर विदेश में धन की प्राप्ति न होना, महामारी को फैलना? बताइए क्या होगा? तो अगर इसका हम बात करें संचार की, अगर बात करें ना संचार जिससे हमें को बिजली उत्पन्न होती है, टावर आता है, तो ये सही बोला। 1 नंबर मोबाइल में टावर ट्रांसफर को टूटना ये संचार में बाधक हो जाता है। ठीक है। और आपके सामने ये रहा आखिरी क्वेश्चन जिसका इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझ लीजिए। कृषि जो है सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है? शिक्षा का प्रचार प्रसार, जल शक्ति का वैज्ञानिक विकास, तालाब को जलपूर्ति, नदियों मार्ग में बदलकर उसे सूखाग्रस्तों में डालना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा एक और क्वेश्चन है जी। चलिए और क्वेश्चन पूछा, 1 मिनट। हाँ तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब क्या हो सकता है बता सकते हैं? थोड़ा सा हिंट्स दे दूँ? ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए नदियों के जल ग्रहण के क्षेत्र में वृक्षों के रहने के क्या लाभ होता है? मतलब नदियों के जल ग्रहण के क्षेत्र में वृक्ष का होना क्यों लाभ है? मतलब क्या इससे लाभ होता है? जलाशय की लकड़ी प्राप्त होती है, पेड़ लगाने से पेड़ क्या होता है? जलावन लकड़ी का काम करती है। पशु को चारा मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, या बादल वाष्प होते हैं और संभावना बढ़ जाती है। अब इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। पहले का जवाब भी आपको कमेंट में बताना है। थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। और इसका जो आपका कमेंट में इसका आंसर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब आपको क्या करना है, अगर इस सब चीज़ का आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। बस वीडियो कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू।